एंड वेलकम टू वीडियो क्लासेस। आज हम एक रोमन न्यूमेरल के बारे में हम सीखेंगे। और आप लोगों को पहले से ही पता है, ये जैसे हमारा क्लास जो है ना, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, 10th 11th, ये सब रोमन नंबर्स में लिखते हैं। और जो हमारा जो रेगुलर काउंटिंग नंबर है ना, उसको क्या कहते हैं पता है? हिंदू अरबिक नंबर है। 1 2 3 4 ऐसे करके जो हम लिखते हैं, दैट इज हिंदू अरबिक नंबर्स। आज हम सीखेंगे रोमन न्यूमेरल्स, मतलब आज सीखेंगे 1000 तक रोमन नंबर्स में कैसे जो अल्फ़ाबेट है ना, उसका इस्तेमाल करके कैसे 1000 तक लिखेंगे, ठीक है। और उसको एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे वो भी सिखाऊंगा आज मैं। देखो आज पहले से ही मैं लिख रखा है, देखो रोमन न्यूमेरल्स, इसमें मैं पूरा लिख रखा है। देखो 1 का आई है, 2 का डबल आई है, 3 का ट्रिपल आई है, यानी 3 आई है, 4 का क्या है? आई वी, 5 का वी, 6 का वी आई, देन 7 का वी आई आई, 8 का वी आई आई आई, 9 का आई एक्स, 10 का एक्स। जो कि ये वाला लाइन आपको पहले से ही पता है, यही है ना, पता है। इसमें से आप क्या ऑब्जर्व करें, जैसे आप देखो फर्स्ट एक आई आया, फिर दूसरा आई आया, फिर तीसरा आई आया, इसके बाद तीसरा आई के बाद चौथा आई नहीं आ रहा है, 4 बार आई नहीं आ रहा है, इसके बाद 4th आ रहा है, यानी आई वी आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 5 के बाद क्या आ रहा है? देखो वी आई आई, देखो यहाँ पर एक आई है, यहाँ पर 2 आई है, यहाँ पर 3 आई है, यहाँ पर फिर से क्या है? आई एक्स हो गया। यानी यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व करें, कोई सा भी लेटर लगातार मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट होगा। समझ में आ रहा है? कोई सा भी लेटर मैक्सिमम 3 टाइम लगातार रिपीट होगा, 3 के बाद 4 नहीं होगा। जैसे ये सेकंड हो गया, 2 है, ये 3 है, और 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि 3 बार हो गया तो फिर लगातार नहीं आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला मैंने बता दिया आप लोगों को कि लगातार कोई सा भी लेटर 3 बार ही रिपीट हो सकता है, इसके बाद नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, वो आपको सीधी सी बात है, आपको कैसे लर्न करना है, 1 से लेकर 10 तक लर्न करना है। फिर यहाँ पर देखो, ये 10 एक्स है, 20 एक्स एक्स, 30 एक्स एक्स एक्स। जैसे मैंने कहा 3 बार हो गया तो 4 बार एक्स नहीं आएगा, तो 40 का क्या है? एक्सएल। 50L, 60L एक्स, 70L एक्स एक्स, 2 बार हो गया, तीसरी बार हो गया 80 का L एक्स एक्स एक्स, तीसरी बार हो गया, फिर चौथा बार लगातार नहीं आएगा। नेक्स्ट 90 एक्स सी, 100 सी, 100 का मतलब सी है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखो 100 सी है, 200 सी सी, 300 सी सी सी, 3 बार हो गया, फिर चौथा बार नहीं होगा तो 400 सी डी हो गया, 500 डी, 600 डी सी, 700 डी सी सी, देन 800 डी सी सी, लगातार 3 बार हो गया, फिर 900 सी एम, 1000 एम। ठीक है, आपको 1 से लेकर 1000 तक लिखने के लिए लिखने का जरूरत नहीं है, लर्न करने का भी जरूरत नहीं है। बस लर्न क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक लर्न करना है, फिर 10 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक करना है। बीच में अपने आप बन जाएगा। फिर 100 से लेकर 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे करके 1000 तक। ठीक है, तो आपका काउंटिंग हो गया। ऐसा नहीं कि आपको 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे करके 50 करेंगे, 51, 52 ऐसे लिखेंगे 1000 तक, मतलब बहुत लंबा होगा। इसलिए आपको लर्न कैसे करना है, 1 से लेकर 10 तक, जो कि आपको लर्न है पहले से। फिर 10, 20, 30, 40, देखो 10, 20, 30, 40, ये तो इजी है। देखो x x x x x 30 तक हो गया। बस आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, 40 का क्या आएगा? एक्स एल आएगा, यानी L का मतलब क्या है? 50 है, 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40। समझ में आ रहा है ना? तो L, यहाँ पर L मतलब 50 है, 50 में से 10 माइनस करें तो 40। तो माइनस करने के लिए देखो, ये 50 है, 40 लिखेंगे तो 10, पीछे वाला x लगा देंगे तो हम क्या समझेंगे, L में से 10 गया तो 40 आएगा। ठीक है, सिमिलरली
तो आपको यहाँ ये वाला तो बहुत ईजी है, या ये वाला भी ईजी है, एक्स 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 ट्रिपल एक्स हो गया। फिर ये 40 को आपको लर्न करना है। कैसे लर्न करना है, बस याद रखना है एल एक्स सॉरी एक्स एल यानी 40 है। फिर 50 तो आपको लर्न होगा ही होगा, 50 यानी एल है। फिर एल एक्स एक्स एल एक्स एक्स यहाँ तक आपका आ गया, रिपीट नहीं होगा चौथा बार। तो क्या करेंगे, 100 का मतलब क्या है, सी है, सी में से 10 माइनस करेंगे तो 90, ये वाला दो चीज, ये 40 और 90, ये कंफ्यूजन दे सकता है। डी का मतलब एल है, 100 का सॉरी एल का मतलब 50 है, सी का मतलब 100 है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसमें से भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, वैसे आपको याद क्या रखना है, 40 का लर्न याद रखना है एक्सेल करके, और 50 का तो इजी है, एल है। फिर 100 ये 90 का भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, एक्स सी, फिर 100 का सी, और एक्स ये एक्स सी 90 को हम यहाँ पर 9 भी देखो, x में से 1 माइनस करेंगे तो 9 है, यानी 9 40 90, ये चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट 100 और से चलते हैं। देखो 100 में 100 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी, 3 बार हो गया, चौथा बार नहीं आएगा। तो D का मतलब 500 है, 500 में से 100 माइनस कर रखा है, देखो सी डी यानी 400। तो आपको यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए 400 को आपको याद रखना पड़ेगा। D का मतलब 500 है, और सी डी का मतलब DC कर दें तो गलत हो जाएगा, DC का मतलब 600 हो जाता है, इसलिए सी डी का मतलब 400, D का मतलब 500, DC 600। देखो 2 बार आया तो 700, तीसरी बार आया 800, फिर 100 माइनस करेंगे m में से, समझ में आ रहा है। तो हाँ m माइनस 100 करेंगे तो 90 आ गया। तो आपको कुल मिला के क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है 1 से लेकर 10 तक लर्न करना है। फिर 10 से लेकर 100 तक 10 20 30 40 50 और लर्न कैसे करना है, कैसे याद रखना है, वो भी मैंने बता दिया। बस 40 को आपको लर्न करना पड़ेगा, 40 को याद रखना पड़ेगा। 40 यानी एक्सएल है, फिर 50 का मतलब एल है, एल एक्स का मतलब 60 है, ऐसे है, ठीक है। और ये जो मैंने ब्रैकेट में लगाया है, ब्रैकेट में जो रखा है वो चीज को आपको स्पेशली ध्यान देना है, उसको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। और अभी नंबर कैसे लिखेंगे, देखो सपोज में आपको अभी 91 लिखना है। देखो 90 मेरा कहाँ है, ये रहा 90, ये रहा 90 का क्या है, एक्स सी, 91 लिखेंगे, आइए समझ में आ रहा है। सपोज 95 लिखेंगे, देखो 95, 90 का मतलब क्या है, 90 का मतलब है 90 का मतलब है एक्स सी, और 5 का मतलब वी है, ठीक है। ये नंबर को कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ आपको। देखो सपोज आपको 45 मिला है, क्या मिला है, 45। नंबर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 40 + 5 करना पड़ेगा, ठीक है। 40 प्लस एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोगों को पता है, 40 + 5 है, तो 40 का मतलब आपको पहले से ही पता है क्या है, 40 का मतलब एक्स एल 40 है, 5 का मतलब वी है, आ रहा है समझ में, ठीक है। दूसरा नंबर लिखेंगे, देखो